और चैप्टर 7 फ्रॉम क्लास 8 दैट इज a CBSE क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब, सबसे पहले क्यूब की बात करते हैं। क्यूब जैसे स्क्वायर को हम ए स्क्वायर ऐड किए थे, यहाँ पे ए की पावर 3, क्यूब मीन्स यहाँ होता है 3, तो ए की पावर 3 मीन्स आपको ए को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए जहाँ पे ए क्या है, ए इज एनी नंबर, ए क्या होगा आपका एनी नंबर। अब बात करते हैं, जैसे मुझे निकालना है क्यूब ऑफ 4, तो 4 का क्या लगाएंगे पावर 3, 4 की पावर क्या लगाएंगे 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब 4 को क्या करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसी तरह सपोज -7 क्यूब निकालना है, तो यहाँ देखिए एक चीज़ याद रखिए, -7 जब निगेटिव नंबर का आपको क्यूब निकालना है तो -7 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, -7 मल्टीप्लाई -7 3 टाइम, 2 टाइम माइनस कैंसिल मीन्स यहाँ -1 बच रहा है, तो माइनस आपका आंसर किस में आएगा माइनस में। 7 7 जा 49, 49 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 4 जा 24, 24 प्लस 6 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34, दैट इज द -343। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेंगे, क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर ऑलवेज नेगेटिव। किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अब जैसे आगे की बात करते हैं हम, जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ 3/4, इसका क्यूब निकालना है, तो सिंपल सा है, पहले जो ऊपर है नंबर है न्यूमरेटर में उसका क्यूब करेंगे हम, और नीचे 4 डिनोमिनेटर में 4 का भी क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, 3 क्यूब का मतलब 3 बार लिखना है, किस नंबर को जो बेस में है। इसी तरह ये 4 है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64। तो ये तो हो गए आपके क्यूब्स निकालना। अब क्यूब रूट की बात करते हैं, तो क्यूब रूट का बेसिक जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ क्यूब रूट का जो सिंबल होता है, जैसे क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है इस तरह से। स्क्वायर रूट का आपका क्या था, स्क्वायर रूट के लिए हम क्या लिए लिखते थे, इसकी आउटसाइड क्या लगाते थे 3, ठीक है। तो क्यूब रूट का सिंबल ये है, ठीक है। अब देखिए जैसे मुझे एक क्यूब कोई नंबर है, इसका क्या निकालना है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से सिंबल यूज़ करूँगा। इसका क्यूब रूट निकालना है मतलब इसको यहाँ लिखूँगा इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द क्यूब रूट, इस सिंबल को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ 3 मल्टीप्लाई ए होता है इसका, मीन्स देखिए इसका रिवर्स होगा ये, तो यहाँ पे हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, 3 3 डिजिट्स के ग्रुप में 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 ए की पेयर है, तो इसमें से एक आउटसाइड ले लेंगे, मीन्स ये ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा 1। अब बात करते हैं इन्हीं नंबर्स को लेके, देखिए ये तो थे क्यूब्स का, अब क्यूब रूट की यहाँ पे बात कर रहे थे हम, क्यूब रूट, ठीक है। 60 हमें किसका निकालना है 64 का क्यूब रूट निकालना है, किसका 64 का। तो हम इसे क्यूब रूट में लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे अंदर 64, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 64 के हम ये क्या है 4 मल्टीप्लाई 4, इनमें से एक पेयर बाहर ले लूँगा, तो आंसर क्या आ गया 4। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, देखिए हम क्या कह सकते हैं, 4 इज अ, क्या लिखेंगे 4 इज अ परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 64। 4 क्या है, 4 क्या है परफेक्ट क्यूब रूट है किसका 64 का। इसी तरह
ये स्टेटमेंट एक तो हम कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं, 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। 64 परफेक्ट क्यूब है, किसका? क्यूब ऑफ 4। 64 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। 4 का परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये बेसिक थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी नंबर का क्यूब और क्यूब रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो आपको समझ आ गया है। अब हम क्यूब रूट्स निकालना देखते हैं। क्यूब रूट किस तरह से निकाला जाता है? क्यूब रूट निकालने के लिए आपके पास हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो ये होगा आपके पास। सेकेंड मेथड होगा आपका एस्टीमेट मेथड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दो मेथड बताऊंगा मैं, एस्टीमेट मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो था, वो आप जरूर देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है। और एस्टीमेट जो डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं फॉर कंपटीशन एग्जाम के लिए, उसके लिए आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। तो क्यूब्स की बात करेंगे, आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं 1 क्यूब मीन्स 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम। 1 मल्टीप्लाई 1 यू विल गेट 1। 2 क्यूब, 2 क्यूब को 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8। इसी तरह 3 क्यूब, 3 को 3 टाइम, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसी तरह 4 का क्यूब निकालेंगे, यू विल गेट 64। 5 क्यूब यू विल गेट 125। 6 क्यूब यू विल गेट 216। 7 क्यूब you will get 343. 8 cube you will get 512. For 8 cube you will get 512. For 9 cube you will get 729. For 10 cube you will get here 1000. अब देखिए इनकी यूनिट डिजिट, क्यूब के यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 1 है, तो आंसर क्या मिल रहा है मुझे? 1। तो यूनिट डिजिट की जब भी बात करेंगे क्यूब रूट में, क्यूब यूनिट डिजिट ऑफ फाइंडिंग क्यूब, यूनिट डिजिट ऑफ फाइंडिंग क्यूब ऑफ नंबर। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको कौन सी मिलती है? यूनिट डिजिट दैट ऑब्टेन्ड आफ्टर क्यूब। ये क्यूब के बाद जिस नंबर का क्यूब करना है उसकी यूनिट डिजिट, और जिस नंबर का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट पे कौन सा प्लेस आएगा, इस किस तरह से पता लगाएंगे, इसके लिए आपको ये क्यूब्स याद होने चाहिए। देखिए 1 का क्यूब 1 ही आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 है, तो क्यूब रूट पे क्या आ रहा है यहाँ पे क्यूब निकालने पर? 8। 3 तो क्या आ रहा है? 7। 4 के लिए 4 ही आ रहा है, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2 और 9 के लिए 9 और 0 के लिए 0। तो हमें याद रखना है फॉर 1 ऑलवेज यूनिट डिजिट 1। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 हो, जैसे 341 इसका क्यूब कर रहे हैं, अगर आपसे पूछे कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्यूब करने के बाद यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो ऑलवेज 1, क्योंकि 1 के अलावा यहाँ देखेंगे 1 किसी नंबर के आगे आ रहा है? नहीं आ रहा है, केवल लास्ट में केवल 1 के क्यूब में ही आ रहा है। तो यहाँ लास्ट में अगर 1 डिजिट है, लास्ट में क्या है यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे आपका 1 ही आएगा। इसी तरह 2 के लिए देखेंगे, 2 के लिए क्या आएगा? 8, और 2 के लिए क्या है? 8, 2 के लिए क्या है? 8, और 8 के लिए क्या आएगा? 2। 8 रहेगा तो क्या आएगा? 2। ठीक है, वाइस वर्सा याद रखें यहाँ पे। ठीक है, अब मीन्स 8 के लिए क्या आ गया यहाँ पे? 2। 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2, ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं 3 पे। 3 के लिए क्या आएगा यहाँ पे?
7 और 7 के लिए क्या आएगा, 7 के लिए क्या आएगा 3। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अब 4 की बात करते हैं। 4 के लिए ऑलवेज 4, 5 के लिए ऑलवेज 5, 5 के लिए ऑलवेज 5 और 9 के लिए ऑलवेज 9, 4 0 ऑलवेज 0, 0 ऑलवेज 0। तो आपको ये क्यूब से आते हैं तो आसानी से आप राइट कर सकते हैं। जैसे मैं आप नेक्स्ट नंबर दे रहा हूँ 49 का आपको क्या निकालना है क्यूब। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है 9, तो इसकी यूनिट डिजिट पे भी क्या आएगा 9, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 9। केवल 2 और 8, 2 के लिए 8, 8 के लिए 3, मीन्स सेम किस किस के लिए, हम सेम की बात करते हैं तो 1 4 5 9 और 0, इनके लिए क्या होता है हमेशा सेम, इनके लिए क्या होता है हमेशा सेम नंबर। और 2 के लिए 8 याद रखना है और 8 के लिए 3 के लिए 7, 7 के लिए 3। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि यूनिट डिजिट पे कौन से नंबर आपके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट किस तरह से निकाला जाता है। बेसिकली यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेथड से बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 729। सेकेंड नंबर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपके 3375 और सी लास्ट नंबर में ले रहा हूँ आपके 830,584, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से हम चेक करते हैं। 729 को चेक करना है तो 729 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 729 बेसिकली आपको 729 आपको याद है किसका, ये 9 का, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 2 जा 6, 4 जा 12, 3 से डिवाइड करेंगे 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9 और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो ये पहला नंबर जो मैंने लिया था 729, ये इसका निकाल लिया हमने। तो क्यूब रूट निकालने के लिए बेसिकली हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। किसका निकालना है, 729 का। तो यहाँ पे 729 लिख दिया, ठीक है। अब इसी सिंबल के अंदर इसके क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या मिले, 3 मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम, 6 टाइम। तो मैं लिखूंगा यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3, देखिए तो 3 मल्टीप्लाई 3 6 टाइम हो गया। तो यहाँ पे ये क्यूब है तो यहाँ पे मैं क्यूब मीन्स 3 के पेयर्स बनाऊंगा, सेम डिजिट होने चाहिए उनके। क्या बनाने जा रहा हूँ मैं, पेयर्स बनाने जा रहा हूँ और डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ 3 एक पेयर ये बन गया, 3 के ग्रुप में बनाएंगे। तो इसमें से एक डिजिट हम आउटसाइड ले लेंगे 3, इसमें से एक आउटसाइड ले लेंगे 3 जा कितना होता है 9। तो आपका आंसर कितना आ गया 9। अब दूसरा एस्टीमेट मेथड की जब बात करते हैं, इसी को एस्टीमेट मेथड से निकालते हैं। एस्टीमेट मेथड में बेसिकली जो 729 है, ठीक है, जो नंबर्स आपको पता होते हैं, जिस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना हो, सबसे पहले राइट साइड से ग्रुप बनाएंगे, 3 डिजिट के ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं तो एक ही ग्रुप बन रहा है। अब एक ही ग्रुप बनता है तो हम इसकी, ये होता है यूनिट प्लेस नंबर। ये कौन सा होता है, यूनिट प्लेस नंबर, ठीक है। इस मतलब यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, जब इसको हम निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। सीधी सी बात है कि यहाँ एक ही ग्रुप बना है तो इसका क्यूब रूट जो आएगा वो क्या आएगा, सिंगल डिजिट। अगर 2 ग्रुप बनते तो क्यूब रूट निकालने पर 2 डिजिट का नंबर आता। अगर 3 ग्रुप बनते तो क्यूब रूट 3 डिजिट का नंबर आता। तो यहाँ एक ही ग्रुप बनाया तो एक की सिंगल डिजिट आएगी।
तो सिंगल डिजिट सीधी सी बात है, एक ही यूनिट है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 9, ठीक है। ये क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो क्यूब ये है, इसका अपोजिट ये होता है, ठीक है। तो 9 यहाँ पे हम देखेंगे, यूनिट प्लेस पे 9 कहाँ पे है, ये रहा। तो 9 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 9 है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है 9, तो इसका आंसर क्या होगा 9, इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 9। दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा आपका नंबर दिया हुआ है आपके यहाँ पे 3375, 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 2 5, ठीक है। हम वापस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 7 जा एंड 5 जा 15। 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 जा 6 एंड 5 जा 25। 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 5 2 जा 10 एंड 5। 5 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। बेसिकली हम क्यूब रूट्स में जब निकालते हैं तो इस तरह से सिंबल बनाते हैं, ये क्यूब रूट का सिंबल है। किसका निकालना है हमें 3375 का। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट का साइन बना लिया। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था हम 3 के डिजिट्स के ग्रुप बनाते हैं और डिजिट्स क्या होनी चाहिए सेम। देखो 5 मल्टीप्लाई 5, एक तो ये बन गया, और 3 मल्टीप्लाई 3। जब इस तरह से कंप्लीट कोई भी नंबर नहीं बचा है तो इसका मतलब ये क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। अब ये परफेक्ट क्यूब किसका होगा, तो इसमें से एक डिजिट बाहर ले लेंगे 3 मल्टीप्लाई, इसमें से एक ले लेंगे 5, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 15। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 15, परफेक्ट क्यूब ऑफ 15। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे एस्टीमेट मेथड की, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर आपका क्या है 3375। जैसा कि मैंने कहा था राइट साइड से हम 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप में जरूर नहीं है कि इसमें 3 डिजिट ही हो, पर राइट साइड से पीछे की तरफ से जब बनाए ना वो 3 के बनाते हुए आएंगे, और आगे की तरफ चाहे वो एक ही डिजिट रहे, चाहे 2 डिजिट रहे, चाहे 3 डिजिट रहे। अगर 4 डिजिट है तो नेक्स्ट ग्रुप एक और बन जाएगा, एक डिजिट और हो गई, 4 डिजिट हो तो 3 बनने के बाद एक बच जाएगा, 3 डिजिट का ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा, मैंने बताया था 2 ग्रुप बन गए तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे 2, यहाँ पे कितने डिजिट आएंगी 2 डिजिट आएगी। ये तो कौन सी होगी यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस का तो हम किससे पता लगाएंगे, इस 5 से पता लगाएंगे, ठीक है। तो 5 क्यूब लास्ट में 5 किसके में आ रहा है, ये रहा, किस नंबर से आ रहा है 5 से, इसलिए यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा 5, क्योंकि जब इस नंबर का क्यूब करोगे आप लास्ट में क्या है 5, तो 5 का क्यूब करने पर लास्ट में 5 ही आ रहा है। मैंने क्या कहा था 1 का 1 ही रहेगा, 3 का 2 और 3 का केवल चेंज होगा, 2 का 8 होगा और 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी जो आपके बच रहे हैं 4, 5, 6, 9 और 0 सेम रहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपको यूनिट प्लेस का तो पता चल गया। अब सेकेंड ग्रुप पे क्या है 3, सेकेंड ग्रुप पे क्या है 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 किस नंबर, यहाँ पे ये वाले पार्ट्स को देखेंगे, इस पार्ट्स पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये 3 किस नंबर के बीच में आ रहा है, 3 किसके बीच में आ रहा है 1 और 8 के, किसके बीच में आ रहा है 1 और 8 के, मीन्स 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में। तो यहाँ बात करते हैं 3 इज लेस देन 2 क्यूब, 3 इज लेस देन 2 क्यूब। 3 किससे छोटा है 2 क्यूब से छोटा है, मतलब 8 से तो छोटा है, और बड़ा किससे 1 क्यूब से, किससे बड़ा है 1 क्यूब से। तो ये तो बड़ा हो गया, तो इसको हम छोड़ देंगे, इस पे क्या है 1, इस 1 को ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1, क्योंकि सिंपल से यहाँ पे याद रख लीजिए, वो नहीं समझ आया तो ये याद रखिए। ये किसके बीच में आया 3, 1 और 8 के बीच में, तो इससे 3 से जो छोटा रहेगा, बड़ा नंबर नहीं लेंगे, इससे छोटा वाला जो नंबर होगा उसको हम ले लेंगे 1। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1,
ये सोच के रखिए, इस तरह से नहीं समझा रहा तो ये याद रखिएगा कि 3 किसके बीच में आ रहा है, किस क्यूब के बीच में आ रहा है, 1 और 8, 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 3 से छोटा वाला नंबर ले लेंगे, कौन सा है, 1, तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए और अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले रहे हैं, आपका नंबर है 830584, ठीक है। यहाँ से हम निकालना स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 4, 2 1 जा 2, 5 जा 2 जा 4, 9 2, 2 से डिवाइड करूँगा 2, नॉट डिविजिबल 1 0, 7 जा 14, 6 जा 12, 4 जा 8 एंड 6 डिवाइड बाई 2, 1 0 3 8 2 3। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका नंबर आ गया, यहाँ पे 3 आ रहा है, इवन ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से चेक करेंगे, 8 + 3 11, 11 + 12, 12 + 2 14, 14 + 3 17, इससे भी डिविजिबल नहीं है। अब ये इससे भी डिविजिबल नहीं है तो हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, 4 4 12, 12 + 2 14, 14 + 3 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 33, 33 को डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर 5 58, 58 7 8 जा 56, रिमाइंडर 2 22, 22 7 3 जा 21। अब ये 3 से भी डिविजिबल, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद हम किससे चेक करेंगे, वी हैव टू चेक विद 11। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इस तरह से प्राइम नंबर्स यूज़ करते हुए। तो प्राइम नंबर्स की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये किससे होगा, 47 से डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर 40 से डिविजिबल होगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे वी विल गेट हियर 2209, 2209। When you divide 47 you will get here 47 and divide by 47 you will get here 1। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1। तो जब हम इसे क्यूब रूट के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से क्यूब रूट होगा यहाँ पे 8305884। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, क्यूब रूट का सिंबल बनाएंगे, ये सिंबल बनाना ना भूलिए। अब यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 47 × 47, ठीक है। तो ये आपके पेयर्स बनाएंगे, सेम डिजिट्स के 3-3 नंबर्स के ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे। तो इस ग्रुप में से एक नंबर बाहर ले लूँगा 2 और इसमें से 47, तो आपका आंसर हो जाएगा 94। अब एस्टीमेट मेथड से कैसे निकालेंगे, देखिए एस्टीमेट मेथड में आपका नंबर है 830584। मैंने यहाँ था 2 ग्रुप बनाएंगे, इट इज़ अ फर्स्ट ग्रुप, इट इज़ योर सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो 2 ग्रुप बने हैं तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 2 डिजिट आएंगी आपकी। कितने डिजिट्स आएंगे आपकी यहाँ पे, 2 डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है। 2 डिजिट में आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में यूनिट प्लेस पे क्या है 4, फर्स्ट ग्रुप में यूनिट प्लेस पे क्या है 4, और 4 कब ऑब्टेन होता है, हमें 4 से ही ऑब्टेन होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 4, यूनिट प्लेस हो गया। अब 830 जो नंबर है 830 किसके बीच में आ रहा है, 830 हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 830 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो इससे छोटा नंबर कौन सा है 9। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि 9 क्यूब इज़ लेस देन 830 इज़ लेस देन 10 क्यूब, इस तरह लिख लेंगे। और बेसिकली डायरेक्टली आपको पूछा जाए कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जब डायरेक्टली पूछा जाता है तो 830 किसके बीच में हो रहा है 9 और 10 के बीच में, तो हम यहाँ पे उससे छोटा नंबर ले लेंगे, दैट इज़ 9। तो आपका आंसर हो गया 94, इट इज आंसर इज 94। एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज डी। ये एग्जांपल है 59319, ठीक है। सबसे पहले हम 59319 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 3 से 5 + 4 9 14, 14 + 3 17, 17 + 1 18, 18 + 9 27। 3 से डिविजिबल है,
3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 9 जा 27, रिमाइंडर 2 23, 7 जा 21, 7 जा 21 एंड दैट इज 3 3 जा. Now 9 plus 1 10, 17, 17 plus 7 24, 24 plus 3 27, 3 से डिविजिबल है. Now 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 2 27, 27 9 टाइम दैट इज 3. Now 6 plus 5 11, 11 plus 9 20, 20 plus 3 दैट इज 23. अब 23 को फैक्टराइज करेंगे हम. तो यहाँ पे हम फैक्टराइज कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे. यहाँ पे लास्ट में आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे 3 1 जा 3, ठीक है. अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 दैट इज 29, 9 जा 27, 2 7. अब चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है 9. अब हम चेक करेंगे किससे, 7 से. किससे चेक करेंगे हम, 7 से. तो 7 से 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 27. इट इज़ नॉट डिविजिबल. 7 से डिविजिबल नहीं है. 7 के बाद हम चेक करेंगे 11 से. जब 11 से चेक करेंगे, 11 से जब हम इसे चेक करते हैं तो 11 से इट इज़ नॉट डिविजिबल आएगा. अब हम चेक करेंगे 13 से इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, रिमाइंडर 8 89, 13 6 जा 78, रिमाइंडर नाउ 10 दैट इज 100, सॉरी 11, रिमाइंडर इज 11 दैट इज 117 दैट इज 9 टाइम. अब 13 से डिवाइड करते हैं. 13 1 जा 13, रिमाइंडर 3, 13 3 जा 39. 13 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है. तो यहाँ पे अब जब क्यूब रूट अब लिखेंगे 5 9 3 1 9 का लिखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई लेंगे. पेयर्स बना लिए हमने सेम डिजिट के, ठीक है. 2 पेयर्स बन रहे हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट में नंबर आएगा. 3 मल्टीप्लाई दैट इज 13, यू विल गेट 39. अब एस्टिमेट मेथड की बात करते हैं हम यहाँ पे. एस्टिमेट मेथड, एस्टिमेट से चेक करते हैं हम. 5 9 3 1 9. लास्ट डिजिट से हम पीछे की तरफ से ग्रुप बनाएंगे. 3 डिजिट का एक ग्रुप ये बन गया और सेकंड ग्रुप ये बन गया. फर्स्ट ग्रुप और 2 डिजिट इसका आंसर आएगा इसका. तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है 9. तो यूनिट प्लेस पे 9 किससे ऑक्टेंड होता है, 9 से ऑक्टेंड होता है. तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो आप क्या आ गया 9. और 59 किसके बीच में आता है, 59 हम देखते हैं 27 और 64 के बीच में. तो 27 किसका 59 से छोटा 27 ही है. 27 किसका क्यूब होता है 3 का. तो यहाँ पे लिख देंगे 3. तो आपका 39 इज योर आंसर. तो 39 आपका आंसर हो गया यहाँ पे, जिससे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं. टू मेक अ गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब, किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है. तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 ही वेज है. या तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे हम, डिवाइड, ठीक है. तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए. प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम क्या बनाएंगे, उनका 3 डिजिट्स का सेम डिजिट के 3 के ग्रुप में 3 का हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है. जैसे पहला नंबर यहाँ पे मैं लेता हूँ ए. फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 243. अब 243 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. 243 3 से डिविजिबल है. 8 जा 24, 3 1 जा 3. 3 से डिवाइड करेंगे 27. 3 से डिवाइड करेंगे 9. 3 से डिवाइड करेंगे 3. 3 से डिवाइड करेंगे 1. मीन्स यहाँ हम लिख लेंगे 243 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है. सबसे पहले 243 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो मैं यहाँ पे सेम डिजिट के 3 के ग्रुप बना रहा हूँ. एक बन गया. अब यहाँ देख रहे हैं इट इज़ नॉट इन नाउ. अब इट इज़ नॉट इन 3 डिजिट ग्रुप. नाउ 3 मल्टीप्लाई 3 इट इज़ नॉट इन अ 3 डिजिट ग्रुप. ये 3 डिजिट के ग्रुप में नहीं है, ठीक है. तो अब देखिए मल्टीप्लाई की जब बात होगी, फर्स्ट मल्टीप्लाई की जब बात होगी, मल्टीप्लाई. अच्छा, अगर यहाँ पे अगर एक 3 और आ जाए, एक 3 और
आ जाए। तो ये ग्रुप बन गए यहाँ पे। मतलब ये 3 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करते ही आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। क्योंकि ये नंबर का आंसर तो आपको पता है कितना है, 243। अब देख लीजिए 243 में जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 729। 729 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब रूट किसका होता है 729, परफेक्ट क्यूब किसका होता है 9 का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई की बात हो गई। अब डिवाइड की जब बात आए तो देखिए मुझे क्या करना होगा, इस नंबर को डिसअपियर करना होगा, इस नंबर को यहाँ हटाना होगा। डिवाइड का मतलब मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड में 3 से जोड़ता हूँ तो एक ही नंबर गायब होगा, 3 3 कैंसिल। दूसरा एक और 3 लिखूंगा तो एक नंबर ये भी कट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, केवल इतना ही बचेगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। तो यहाँ पे डिवाइड की जब बात होगी तो डिवाइड बाय 9, क्योंकि 3 × 3 ये बच रहा है ना आपका, तो 3 × 3 9, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई बाय, टू मेक अ क्या लिख लेंगे, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, फॉर अ परफेक्ट क्यूब, इसमें भी लिख देंगे डिवाइड बाय 9 फॉर अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये नंबर की बात हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे। सिक्स एट 600, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल 68600। तो हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 68600 2 से डिवाइड करते हैं, 3 4 3 0 0, 2 से डिवाइड करेंगे 1 7 1 5 0, 2 से डिवाइड करेंगे हम 8 जा 16, 1 5 जा, दैट इज रिमाइंडर 1 7 5, ठीक है। अब 5 से डिविजिबल होगा ये, 5 1 जा 5 3, 7 जा 35, 5 1 जा 5 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2 20, 4 टाइम 20, 3 जा 15। अब ये 7 से डिवाइड होगा, दैट इज 7 4 जा 28, 49 टाइम, 7 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 7, यू विल गेट 1। तो यहाँ हम देखते हैं 6800 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या ऑब्टेन हुए हैं। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आपके 2 3 टाइम, 5 2 टाइम, दैट इज 2 3 टाइम, and 5 × 5 2 टाइम, and 7 × 7। अब यहाँ देखते हैं सेम डिजिट का 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट ये आपके ग्रुप में बन रहा है, नो, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इट इज़ नॉट इन ग्रुप। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। तो मल्टीप्लाई टू मेक परफेक्ट क्यूब, we have to multiply by 5। 5 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। ये तो मल्टीप्लाई की बात हो गई। अगर मुझे डिवाइड करना होगा तो इन दोनों को हमें रिमूव करना होगा। डिवाइड करने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना, 5 × 5 25, क्योंकि 5 से 5 कट दूंगा 5 और इस 5 से कट दूंगा 5, ये मतलब क्या हो जाएगा, रिमूव, 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लीकेशन में कोई वैल्यू नहीं है, एक तरह से सेम ही है। तो यहाँ पे टू मेक अ परफेक्ट क्यूब we should डिवाइड बाय 25। यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूँगा, 25 से। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 25 से डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो आपका क्या बचेगा, 2 × 2 दैट इज 8, और 7 × 7 दैट इज 343। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 4 जा 32, 32 + 2 34, कैरी 3, 8 3 जा 24, 27, 2 7
4 4। तो यहाँ देखते हैं 4 किससे ऑक्टेन होता है? 4 से, और ये 2 है, 2 किसके बीच में आता है? 1 और 2, तो 14। ये किसका क्यूब है? 14 का। ये किसका क्यूब आएगा? 14 का। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप दैट आप लोगों को ये क्यूब और क्यूब रूट समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट, पास द कमेंट ऑल्सो दैट विच टाइप ऑफ वीडियो यू वांट टू नीड दैट आई हैव टू मेक। मुझे कौन सी वीडियो बनानी है, इसके लिए आप मुझे गाइड करेंगे, मुझे बताएंगे। If you like this video, then click on the bell icon button to subscribe my channel.